Hello everyone, welcome to the पुलिस वाला classes. My name is Anshuka and I am your maths mentor. So आपको पता है नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा चल रहा है जिसकी मे बी 13 to 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है. आई थिंक 14 क्लास नंबर 14 है फिर 15 है, जो भी हो देख लेना एक बार. सीरीज वाइज हम चल रहे हैं. सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा डाउट क्लियर कर देती हूँ. मैं हर बार क्लास में रिपीट करती हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ कि एक दो कमेंट्स मैंने देखे थे और वैसे भी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम कितना बड़ा चैप्टर है, कितने दिन चलेगा. तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर नहीं है और ये मैं सोचूँ कि वही एक कि मैम एक चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ है. नहीं, ऐसा नहीं है. नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली सब टॉपिक्स होते हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे. पहले हमने डिस्कस किया था डिजिट्स के बारे में, फिर डिस्कस किया था हमने डेसिमल के बारे में. अब मैं चाहती तो आपको एक अलग से टॉपिक करवा देती कि हाँ भाई हमने डेसिमल नाम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हाँ भाई हमने यूनिट डिजिट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया. बट बेसिकली सब किसके अंदर रहे हैं, नंबर सिस्टम के अंदर, इसलिए मैं इनके सब टॉपिक लेके चल रही हूँ. सो ये मैं सोचो कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है. नहीं, आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं. यूनिट हो चुका कि कैसे हम मतलब डिजिट्स के बारे में कैसे जाना, वो कंप्लीट हो चुका. डेसिमल आपने पढ़ चुके, टर्मिनेटिंग उसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग आप वो सब कुछ कर चुके हैं. थर्ड आपने यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं जिससे क्वेश्चन पक्का ही बनता है एग्जाम में. सो वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है. फिर उसके बाद हमने नया टॉपिक शुरू किया था, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है सर्ट्स एंड इंडेसेस, जो कि बेसिकली हमारा चैप्टर है वो चल रहा है. अब आप कहोगे मैम ये ज़रूरी क्या है सर, मैं हर बार एक एग्जांपल देती हूँ, सेम एग्जांपल भाई वापस रिपीट कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है. अब उस क्वेश्चन में छोटी सी कैलकुलेशन यूज़ हो रही है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3. अब अगर आपको नहीं पता होगा कि ये सब होता क्या है, लेकिन अगर आपने सर्ट्स इंडेसेस नाम का चैप्टर पढ़ रखा है तो सिंपली आप उसका आंसर दोगे कि मैम पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो 10 की पावर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. ये सब हमने कहाँ से सीखा, ये सब सीखा हमने सर्ट्स एंड इंडेसेस नाम के चैप्टर से. इसलिए कह रही हूँ इम्पोर्टेंट है. क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है, बेसिक है, ये बेसिक है. कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ये सब क्या है, पार्ट उसका बेसिक पार्ट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो देखो पहले एक बार बात कर लेते हैं कि कल की क्लासेज और पिछली क्लासेज हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा. तो पहले हमने टाइप डिस्कस की. टाइप नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके की थी कि मान लो यहाँ पे 5 ले लो, फिर यहाँ पे 5 देन 5 और ये चल रहा था हमारे पास इनफाइनाइट तक. फर्स्ट टाइप ही डिस्कस की थी. फिर हमने नेक्स्ट टाइप डिस्कस की थी कि 5 बट अब की बार इन्फिनिटी तक नहीं था, बस इतना ही था, उसको सोल्व करना था. सो एंड नेक्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी कि इसके अंदर डिफरेंट नंबर आ जाए 5, 9 एंड 3, इसको सोल्व करो. सो ये टाइप बेसिकली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इसका डायरेक्ट आंसर मैंने बताया था, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5. इसका 5 मत लिख देना आप, इसको सोल्व करेंगे 5. इसके ऊपर कितना रूट है, एक बार रूट है तो 5 1/2. इसकी बात करें, इसके ऊपर कितने रूट है, एक बार और 2 बार, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4. थर्ड की बात करें, इसके ऊपर कितने रूट्स है, 1 2 और 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/8. और सिंपली बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी इनकी ऐड, तो 5 की पावर 1/2 1/4 प्लस 1/8. ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. एक क्लास मैंने पूरी की पूरी इस टॉपिक पे करवाई थी और एक क्लास में हमने बेसिकली आई थिंक लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर PYQs या फिर जितने भी मतलब हमने क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिस की थी. हाँ, प्रैक्टिस की थी बेसिकली इस टाइप के ऊपर. ये टाइप भी मैं करवा चुकी हूँ, मैंने बताया था कुछ भी अलग नहीं है. 5 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/, इसको हम इतना ही छोड़ देंगे. और अगर इसको और सोल्व करना है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और फिर ये 1/4 और बेस से फिर पावर ऐड हो जाएगी. ये सब हम कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आज एक नई टाइप के साथ हम यहाँ पे आए हैं. वो नई टाइप क्या है, जिसको बोलते हैं, एक नई टाइप है जिसको बोलते हैं डिवीज़न टाइप, जिसको बोलते हैं डिवीज़न टाइप. स्मार्ट तो मैं लग ही रही हूँ और राइटिंग तो मेरी है ही बचपन से सुंदर. किस बहम में जी रहे हो आप, किस बहम में जी रहे हो आप. ठीक है, डिवीज़न टाइप पढ़ेंगे कि क्वेश्चन से समझाऊंगी मैं आपको ऐसा क्या डिवीज़न टाइप है. देखो फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लो, मर्जी आपकी. 27 ले लेते हैं. 27 डिवाइड, फिर अंडर द रूट 27, फिर डिवाइड, फिर अंडर द रूट 27, और ये चल रहा है इन्फिनिटी तक. इसको बेसिकली सोल्व करना है. पहले बताऊंगी मैं आपको मेथड, फिर बताऊंगी आपको ट्रिक, जो कि मैं हर क्लास में मतलब आपको बताती हूँ. पर दोनों चीज़ें सीखनी ज़रूरी है. वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में ट्रिक काम आएगी क्योंकि
ये आपकी मतलब बोले टाइम को बचाएगी, और वो जो टाइम है आप किसी और क्वेश्चन में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करोगे। और दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल 1% अगर आप वो ट्रिक भूल गए तो मेथड तो पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप को, बात तो सही लग रही है ना पीछे से। छोड़ो ये सब बातें, हाँ ये होगी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप को, सॉरी मेथड को, मतलब वही टाइप मेथड। सो ब्लू पेन हमने ले लिया, क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कुछ नहीं करना, जो भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, सिंपली इसको x मान लेंगे। तो x इक्वल्स टू अंडर द रूट 27 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 27, और ये जा रखा है इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता। बेसिकली सिंपली आम शब्दों में, सरल शब्दों में जो क्वेश्चन दे रखा था सिर्फ उसको हमने x मानना है। आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ठीक है ये x हो गया, इसको देखो 27 डिवाइड, अब एक चीज़ देखो, अलग पेन से डिनोट कर देती हूँ मैं, ये देखो इस पार्ट को उठाओ, सिर्फ इसको, इस पार्ट को उठाओ, सिर्फ इसको। क्या आपको, हाँ आपने जो x माना था ये पूरा का पूरा, मतलब बेसिकली ये हमने x माना है ना, ठीक है। क्या आपने इस वाले पार्ट को देखो, सिर्फ इसको बोलो, इस वाले पार्ट को देखो, आपको दिख रहा है ना, हाँ इस वाले पार्ट को देखो, क्या x माना था वही है? हाँ मैम ये तो वही पार्ट है। तो डिवाइड के बाद क्या लिख दोगे यहाँ पे? x, ठीक है। अब देख स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई x, डन। अब देखो एक्स स्क्वायर ये डिवाइड में है, चलो मैं आगे लिख देती हूँ ये चीज, ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 27 और डिवाइडेड बाई एक्स का मतलब होता है ये, ठीक है। उधर भेज देंगे एक्स को, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27। अब देखो, अब एक तरीका, ठीक है, सिंपली अगर आपको पता हो तो क्यूब ऑन बोथ साइड ले लो, एक्स की वैल्यू यहाँ से, चलो ये नहीं लेना, जो मैंने आपको बताया हुआ है सिर्फ वो चीज़ लेंगे। आपको एक रूल याद है, एक्स ए वाई बी, सिंपली क्या हो जाएगा, y की पावर b बाई ए। अगर ये दोनों क्या है, अलग अलग हो, तो यहाँ पे दोनों क्या है, अलग अलग है। तो सिंपली x इक्वल टू 27, इसकी पावर कितनी है 1, और डिवाइड कर देंगे इस पावर को, और इसको, इसका मतलब होता है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। सो ये ओवरऑल था, कुछ नहीं करना, जो दे रखा हो सिंपली उसको x का इक्वल मानना है। x इक्वल मानने के बाद आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये वापस से वो दिखेगा, सेम टू सेम वो पार्ट जो आपने मानना था, तो वापस से x हो जाएगा, स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर लेंगे, हो जाएगा सोल्व, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर इस क्वेश्चन को टिक्स कह रही हूँ, क्या बोलते हैं, ट्रिक्स, उससे भी हम करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ मैं। क्वेश्चन हमारे पास है 125 डिवाइडेड बाई, आज ही आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन लाई हूँ, और एक तो टाइप भी आज काफ़ी लिख के आई हूँ। 125 डिवाइडेड बाई 125, और ये चल रहा है इनफाइनाइट तक, हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। कुछ नहीं करना, वैसे ही क्वेश्चन में जैसे बताया है, सिंपल इसको क्या मानना है, x मानना है। लिख देती हूँ यहाँ पे, x इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई 125, और हमें नहीं पता इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब देखो x इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई, अब वापस आपको वही चीज़ दिख रही होगी कि मैम ये चीज़ तो वही है जो हमने x माननी थी, ये चीज़ तो वही है अंडर रूट 125, तो सिंपली क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर लेंगे तो कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर, 125 डिवाइडेड बाई एक्स, इसका मतलब क्या होता है 125 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 125, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू आ गया 125, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 125, इसकी पावर 1 है, ये पावर डिवाइड में हो जाएगी तो ये हो जाएगा, और जिसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 5, क्योंकि 125 का अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 5, तो आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट को चमक गया हो कि क्या ट्रिक है, कि कुछ ना कुछ कॉमन उसको दिख रहा है, 27 लिया जब आंसर 3 आया, और अगर हमने 125 लिया तो आंसर 5 आया, तो ये है क्या, तो वो बता देती हूँ। अब बारी आई है हमारे पास ट्रिक की, अब बारी हमारे पास है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड, ट्रिक नहीं बोल रहे, मेथड। शॉर्ट मेथड,
बेसिकली वो शॉर्ट मेथड क्या है, वो शॉर्ट मेथड ये है, x मान लो इसको, अगर वो डिवाइड में है, कोई भी नंबर हो सकता है x, और ये चल रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1/3। ये है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, कि ये क्या है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। x कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे वो नंबर क्या है 27। मैंने क्या कहा, सिंपली जो भी नंबर हो ना, x की पावर कितनी लेनी है 1/3। x का कोई नंबर है, नंबर कितना है 27, तो 27 की पावर सिंपली 1/3, और वही आंसर 27 की पावर 1/3। आपको पता होना चाहिए चीज़ कि वो होता है 3 के इक्वल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, x की जगह क्या था 125, तो 125 की पावर 1/3, तो सिंपल क्या हो जाएगा 5 आंसर है या नहीं। अब इतना सोल्व करोगे तो वो चीज़ होगी, पर ये मेथड क्या है, अगर यहाँ पे प्लस हो माइनस तो भी हमें ये मेथड यूज़ करना है। मेथड एक इकलौता का मेथड है जो सब क्वेश्चंस में सेम वो होता है कि x मानना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, तो आपको ये आना भी काफ़ी ज़रूरी था। सो जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, इस वाले मेथड को। कितने भी स्टार लगा लो वो कम है इस वाले मेथड के लिए। पहले जिस तरीके से मैंने उस चीज़ के लिए आपको, मैं ऐसे क्लास खत्म हो गई जब इस सर्च एंड इंडस्ट्रीज की, तो मैं सारे जितने भी ट्रिक, जितने भी शॉर्ट मेथड्स हैं अलग अलग टाइप्स के, वो मैं आपको एक बोर्ड पे या फिर एक स्लाइड में वो सारी राइट डाउन करके दे दूंगी। कि जैसे इसकी में x की पावर 1/3 था जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे रूट के अंदर 3 है तो फिर 2 आ जाएगा बाहर, वो सब चीज़ें मैं आपको दे दूँगी, बट समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हमने अंडर रूट के अंदर मैं x मान के चल रही हूँ सब चीज़ों का कॉमन चीज़, ठीक है। हमने अंडर रूट के अंदर x इन्फिनिटी तक, इसका मतलब क्या आता है कि मल्टीप्लाई में डॉट डॉट, ठीक है। हमने मतलब मल्टीप्लाई वाला भी कर लिया, हमने डिवीज़न वाला कर लिया। अभी क्या है डिवीज़न वाला, कि x डिवाइडेड बाई x, ये तो कर लिया मैम। हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, वो क्या है कि हम अगर क्वेश्चन में दे दे x प्लस x और इन्फिनिटी तक, या फिर और में क्या है x माइनस x इन्फिनिटी तक। मैम ये नहीं समझा है हमने, सो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करें। ये पहले कर चुके हैं, ये अभी जस्ट किया है, और ये हम अब करने वाले हैं। तो पहले मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि इससे सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम है बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कितना अच्छा लग रहा है, राइटिंग तो यार क्या ही बताऊँ, ग्लोबल अवार्ड मिलना चाहिए मेरे को। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं तो मेरा तो हमेशा एक ही नारा होता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, क्वेश्चन लेके करती हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कुछ भी मान लो यार 5 7 कुछ भी मान लो, 5 थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं 5 ले लेती हूँ, वैसे आप कुछ भी ले सकते हो। इसको सिंपली आपको सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है। पहले करते हैं मेथड की बात, सिंपली इसको x मानना है, x इक्वल्स टू 5 और इन्फिनिटी तक है, डन। अब देखो आगे x, इसको हमने x ही माना है, ठीक है, ये x ही है, x इक्वल्स टू 5। अब देखो ये चीज़ें वापस रिपीट हो रही है क्योंकि हमने ये चीज़ें मान ली थी, तो सिंपल हो जाएगा x, आगे कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये यहाँ से कट जाएगा, हो जाएगा 5 प्लस x। सिंपली इसको इस तरफ ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा पूछ रखा हो तो इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, जैसे ये क्या है कि क्वेश्चन सेट होते हैं जिसके फैक्टर बन जाते हैं। मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिया, इसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है, बट ऐसा नहीं है फैक्टर बन जाएगा, फॉर्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारे टाइप में फिलहाल इस वाले जो मैंने ये जो नंबर लिया है
उसके क्वेश्चंस नहीं है फिलहाल के टाइम पे, आगे पढ़ेंगे। बट मेरा मेन मोटो क्या था, आपको ये चीज़ समझानी थी कि इसको भी हम ये टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसकी भी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, डायरेक्ट किस तरीके से आप आंसर है वो लिख सकते हो। ये हो गया इन्फिनिटी तक, सिंपली इसको x मानना है, सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया 6 + 6 + 6, और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अब क्या दिख रहा है आगे कि मैम x दिख तो रहा है ना आपको, पिंक कलर, ठीक है, 6, और ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, x स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 6 + x, x को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा दिस। अब इक्वेशन बन गई हमारे पास ये, सिंपली हमें इसे क्या करना है, फैक्टर करें। चलो फैक्टर करके दिखाती हूँ मैं इसे, तो इसके फैक्टर है वो हो जाएंगे। सो चलिए फैक्टर करते हैं, तो चलिए फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे ये, कुछ नहीं करना, वो ऐसे दो नंबर लेने जिनका अगर हम एक मिनट, हाँ, जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 3 × 6 -6 आ रहा है ना, और प्लस करने पे ये आना चाहिए। तो 3 - 3 + 2 -1, और -1 से कोफिशिएंट है। तो फैक्टर मेरे अकॉर्डिंग आपको आते हैं, अगर नहीं आते तो बता मैं देना, मैं आपको एक क्लास फैक्टर के ऊपर भी ले आऊँगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये आते ही होंगे आपको। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x - 3, यहाँ से हो जाएगा +2 कॉमन, x - 3, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ जाएगी -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल्स टू 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं करवाती हूँ शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से, बड़ा खूबसूरत सा मेथड है शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड। यार मैं तो क्यों ही पढ़ाने लगी, मेरे को तो लग रहा है एक उसमें होता है ना अच्छे तरीके से जहाँ पे मतलब वो कैलीग्राफी टाइप होती है कि सुंदर सुंदर राइटिंग्स, मेरे को तो ग्लोबल में जाना, मेरे को इंटरनेशनल जाना चाहिए। मेरी इतनी अच्छी राइटिंग है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, क्या आ गई मैं इस लाइन में, मेरे को तो कुछ बड़ा बनना चाहिए था। शॉर्ट मेथड देखो कि फॉर एग्जांपल आपके पास 6 वाला ले लेते जो पहले किया है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया था, जिसका आंसर हमारे पास आया था 3। तो देखते कि शॉर्ट मेथड से आंसर आएगा नहीं। हाँ मैम, अब तो मज़ा आएगा ना। अभी तक तो आप कहाँ गया वो पेज, कहाँ गया, ये रहा वो पेज, ठीक है, 6 + 6। अब एक बात बताओ, आप एक बात तो बताओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। आपने ये चीज़ तो देखी होगी ना कि यहाँ पे थोड़ा 3 लिखा होता है, 5। यस मैम, आपने इतने क्वेश्चंस करवा चुके हो आप इस चीज़ पे, इसका मतलब क्यूब रूट होता है। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रही थी आपसे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्यूब रूट होता है। तो सिंपली अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो चीज़ 1 है। सो हमें जो नंबर दे रखे हैं ना, जो नंबर दे रखे हैं उसके बेसिकली फैक्टर करने हैं, अब वो फैक्टर में किस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जो फैक्टर है ना, जो फैक्टर है ए और बी कोई फैक्टर है, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब दोनों की माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए, दोनों का माइनस करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, 6 का लेते हैं, 6 का फैक्टर सबसे पहले दिमाग में ये की आती है 2 × 3। ठीक है, फैक्टर हो गया ये, पर मैम हमें सेटिस्फाई क्या करवाने कंडीशन कि फैक्टर्स में अगर माइनस करेंगे ना तो 1 आना चाहिए। 3 में से 2 माइनस करो, कितना आया, 1। यस मैम, ये तो कंडीशन मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपली सीधा इसका आंसर क्या हो, देखो फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर क्या है, अब इसके फैक्टर आए 2 और 3। आंसर क्या होगा, साइन किसका है बीच में, साइन किसका है, प्लस का है, तो बड़ा वाला, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर तो क्या हो जाता, 2 हो जाता। मैम सब क्या है, एक एग्जाम्पल और लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने, 12 12 12, ये क्वेश्चन है इन्फिनिटी तक आपके पास जा रहा है।